आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नोज यानी हमारी नाक। सो हमारी नाक भी एक संवेदी अंग का वर्क करती है, कैसे करती है, उसका फंक्शन क्या है, वो हम इस नाक जो नोज हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो एक अगर हम देखें तो एक मैंने डायग्राम बनाया है, सो इसमें आप अभी देख लीजिए, अंदर भी डायग्राम है। अभी आप सिर्फ देख लीजिए कि नोज जो होती है वो कैविटीज होती है। कैविटी का मतलब होता है गुफा, मतलब एक होल, एक ऐसा छिद्र जो होल हो जिसमें अंदर कुछ भी ना हो, उसको हम कहते हैं कैविटी। सो हमारी नोज है वो भी एक कैविटी यानी नेजल, जिसको हम कहते हैं नेजल कैविटी, जिसमें देखिए एक गुफा जैसा है। इसके अंदर सिर्फ आपके रोम मिलते हैं, रोम मतलब आपको बाल बाल के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ना कि कोई हड्डी वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वो कैविटी रहती है। कैविटी मतलब हॉलो ऑर्गन, जिससे एयर क्या होती है आपकी बाहर से आती है और आपके फेफड़ों तक जाती है। उसके अलावा ये हमारा संवेदी अंग का काम भी करता है। संवेदी अंग का मतलब कि इसमें क्या होता है, हमें सूंघने की क्षमता होती है। ठीक है, हम क्या होता है कि हम कोई भी टेस्ट के बारे में पता लगा सकते हैं कि सूंघ के ये कैसा है। ठीक है, उसके बाद जीभ का काम भी टेस्ट का है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत वर्क हमारा नोज भी करती है। नोज कैसे करती है, नोज उसकी खुशबू यानी उसकी स्मेल सूंघती है और बताती है कि आपको ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो हम इसको पूरा को रिवाइज करेंगे अभी। सो इंट्रोडक्शन है, वातावरण से वायु शरीर में नाक द्वारा ही अंदर जाती है। नासिका या नाक वायु का स्वाभाविक प्रवेश द्वार है। मुंह से श्वास लेना अस्वाभाविक क्रिया है। तो अगर हम एक बात करें कि सांस कहाँ से लेते हैं, तो वो हमारे नाक से ही ली जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नोज जो हमारी ब्लॉक हो जाती है, कभी जुकाम वगैरह सर्दी वगैरह की वजह से, जिससे क्या होता है हमारी जो सांस होती है वो हमारे मुंह से हम ले सकते हैं, लेकिन वो एक अस्वाभाविक क्रिया है, वो नॉर्मली नहीं है। वो आप ले सकते हैं एक अल्टरनेट के रूप में, लेकिन वो हमारे स्वाभाविक क्रिया नहीं है। ठीक है, बाहरी नसिका नाक का दृश्य भाग है। नासा गुहिका यानी नेजल कैविटीज एक उपास्थि नेजल सेप्टम के द्वारा निर्मित होती है। नाक की नलिकाओं के अगले छिद्र अग्रनासा द्वार और अग्रनासा द्वार कहलाते हैं। तो हमारा नोज क्या होता है, हमारी नोज जो हमें बाहर से दिखती है वो हमारे बाहरी भाग है, जो पीछे है वो हमारे नेजल कैविटी है। ठीक है, मतलब जो पूरी नेजल कैविटी है उसका जो हमें जो दिखता है, हमें दो नेस्ट्रिल दिखते हैं यानी दो हमें छिद्र दिखते हैं। ठीक है, बीच में एक सेप्टम दिखता है, ये हमारा जो बाहर वाला भाग है नाक का। तो सेप्टम क्या है, सेप्टम हमारी एक उपास्थि, उपास्थि मतलब हमारी अस्थि नहीं है, उपास्थि मतलब हमारा कार्टिलेज है। कार्टिलेज कहते हैं ना तो वो मसल्स है, सॉरी ना तो वो मसल्स है और ना ही वो हड्डी है, वो बीच में है। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं उपास्थि। नेजल सेप्टम मतलब क्या है, जिससे हमारी नाक डिवाइड होती है, दो जो छिद्र है इधर राइट और लेफ्ट, उसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। ठीक है, और आगे वाला जो पार्ट है जो जिधर से हम सांस लेते हैं उसको हम एंटीरियर नेयर्स कहते हैं, जो पीछे वाला भाग है हमको उसको पोस्टीरियर नेयर्स कहते हैं। ठीक है, अगर मैं डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूँ तो जो आगे का ये जो पार्ट है वो एंटीरियर नेयर्स है और जो पीछे वाला भाग है पोस्टीरियर नेयर्स है, लेकिन अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। नासिका का ऊपरी भाग खोपड़ी के आधार पर स्थित एथमॉइड अस्थि द्वारा बनता है तथा और निचला भाग मुंह के ऊपरी भाग पर स्थित कड़े एवं नरम तालुओं द्वारा बनता है। गुहिका की पार्श्वीय दीवारें मैक्सिला एथमॉइड अस्थि के ऊपर एवं मध्य नेजल कॉन्की और निचले कॉन्का द्वारा बनते हैं। तो ये जो नाम है ये आपके जो आप अगर आप स्कल पढ़ेंगे तो स्कल में जो जो बोन्स होती हैं उन बोन्स के आधार पर बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था जब पिछले क्लास में कि जो आईज होती है आपकी, वो आई किस में होती है, अब आपकी ऑर्बिटल कैविटी में होती है। यानी जो आई जो भाग होता है उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, लेकिन जो नासा होती जो आपकी नाक होती है वो आपकी एथमॉइड अस्थि पर होती है। जो बोन होती है उसका नाम होता है एथमॉइड अस्थि। ठीक है, तो पूरी नासिका गुहिका रोम युक्त श्लेष्मा झिल्ली से ढकी रहती है। इसमें बहुत अधिक केशिकाएं होती हैं जिससे काफी रक्त मिलता है। नासिका नसिका गुहिका में अग्रनासा द्वार और पश्चनासा द्वार के अतिरिक्त कुछ और भी छिद्र होते हैं जो कि खोखले अस्थियों से बनते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कैविटी का मतलब जहाँ पे पूरा एक होल ऑर्गन हो। तो यहाँ पे कैविटीज में क्या होता है, जो कैविटी होती है उसमें पूरा बाहर से लेकर लास्ट तक आपके छोटे छोटे रोम, मतलब जैसे बाल के समान संरचना होती है। उनका क्या काम होता है, उनका ये काम होता है कि बाहर से जो भी मिट्टी धूल कण आ रहे हैं वो आपके फेफड़ों तक न जाए, वो आपकी नोज उनको चिपका ले। इसीलिए तो जैसे कि कान में जब मैंने पढ़ाया था तो कान में जो हमारा जो हमारी कैनाल होती है, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल होती है लंबी वाली, वो उसमें क्या होता है आपके मोम युक्त जो मोम होता है, मोम युक्त जो उसकी परत रहती है वो, जिससे क्या होता है वो चिपचिपा रहता है। सेम इसमें भी जो आपके अंदर नोज के जो अंदर लेयर रहती है वो भी हमारी जो सीक्रेशन जो हमारी हम जिसको नाक कहते हैं, जो सीक्रेशन है वो देती रहती है। वो सीक्रेशन जो है आपके जो बाल होते हैं, जो रोम होते हैं नासिका के अंदर, उसमें वो मिक्स रहता है, जिससे क्या होता है बाहर से अगर हल्की फुल्की धूल मिट्टी जाती है आपके सांस से
तो वो जो आपकी नाक के जो नेयर्स हैं, मतलब जो अंदर के नेयर्स के अंदर जो बाल हैं, वो उसके चिपका लेते हैं। चिपकाने के साथ साथ वो आप सिर्फ आपको शुद्ध हवा अंदर जाती है, बाकी जो गंदगी है वो उसी में चिपक जाती है। ठीक है। और उसके अलावा आपने अभी मैंने बताया था कि आपके नोज में दो ओपनिंग होती है, बाहर वाली एक अंदर। बाहर वाले को हम एंटीरियर नेयर्स कहते हैं, पीछे वाले को हम पोस्टीरियर नेयर्स कहते हैं। अब आता है अस्थियों के, और उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है। जो कि खोखली, खोखली मतलब होता है जो हड्डी होती है जो आर पार वाली होती है, खोखली हड्डियों से बने होते हैं, उसमें भी हमारी एयर रहती है। ठीक है। सो उनको क्या कहते हैं, तो अस्थियों के इन खोखले स्थान को पैरानेजल साइनस कहते हैं। ठीक है। ये है मैक्सिलरी साइनस। साइनस हमारे 5 होते हैं। ठीक है। मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमोइड साइनस और स्फिनोइड साइनस। ठीक है। तो साइनस भी हमारे क्या होता है, साइनस में भी हमारे एयर रहती है, हमारे नोज में एयर रहती है, ऐसे हमारे साइनस में भी एयर रहती है। तो अगर आपको पांचों के नाम याद करना है तो मैक्सिलरी, फ्रंटल, एथमोइड साइनस एवं स्फिनोइड साइनस, सॉरी 4 होते हैं, 5 में 4 होते हैं। तो चारों के आप ये, अगर आप फेस को अगर सामने से, अगर इसको देखने के लिए आप अपना मुंह बंद करिए, मतलब सामने जिस पर्सन को आपको देखना है आप उसमें मुंह उसका बंद कराइए, उसके मुंह में टॉर्च लेके, और टॉर्च जलाना अंधेरे में, तो जितने भी ये बोन्स हैं वो आपको क्लियरली दिखेंगे। ठीक है। ये हमारे साइनस होते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें हमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, या इसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमें सर में दर्द रहता है, बहुत हमारे नोज बहती है, तो ये सब साइनस की वजह से। एक कंडीशन होती है साइनसाइटिस। इसमें क्या होता है, ये जो बोन्स होती हैं इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है। सो हमारे कौन कौन से, देखो फ्रंटल जो होता है हमारे ऊपर साइड में है, ठीक है, हमारी आँख के जस्ट ऊपर। एथमोइड साइनस हमारे नोज के जस्ट पीछे। मैक्सिलरी मतलब गाल वाले साइनस। ठीक है। स्फिनोइड हमारे साइड वाले, मतलब जो नाक होती है जो साइड वाले, तो वो एथमोइड हो गए, जो बिल्कुल बीच में है वो हमारे स्फिनोइड हो गए। ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो ये आपके स्फिनोइड हैं दोनों। स्फिनोइड के ऊपर जो साइनस है वो हमारे एथमोइड साइनस है। ठीक। नाक द्वारा अंदर ली गई अंत्य श्वसित हवा यानी इंस्पायर्ड हवा जो हम सांस लेते हैं, तो नाक की श्लेष्मा नम करती है, नासिका गुहिका की कोशिकाओं में बहने वाला रक्त उष्णता बढ़ाता है तथा रोम और बाल छानते या शुद्ध करते हैं। तो क्योंकि हमारे जो रोम होते हैं, नाक की जो अंदर वाली लेयर होती है उसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती है, मतलब छोटी 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 हमारे ब्लड कैरी करने वाली नलिकाएं होती हैं। ठीक है। जिसको हम कैपिलरी कहते हैं, छोटी छोटी। तो उनका काम क्या है, क्योंकि उसमें हमेशा ब्लड रहता है तो वो हमेशा गर्म रहती है, तो गर्म का काम यही, तो वहाँ पे वो उष्णता बढ़ाते हैं, मतलब वहाँ पे नमी बढ़ाते हैं। जो कि वो जो रोम होते हैं, जो बाल होते हैं, बालों में चिपचिपा पदार्थ जैसा निकलता है जिसको हम नाक पे कहते हैं। कि जब हमें बहुत ज़्यादा जुकाम होता है तो वही हमारा बाहर भी निकलता है, तो उसका काम क्या है, वो हमारे बाल में जो भी बाहर से हवा के साथ जो भी कण आ रहे हैं, मिट्टी धूल, वो उसको चिपका लेते हैं, और चिपकाने के बाद उसको वो बाहर कर देते हैं नाक के द्वारा, और जो हमारी शुद्ध हवा है वो हमारी नाक में चली जाती है। तो नाक में सूंघने की शक्ति होती है। सुगंध अथवा दुर्गंध का ज्ञान नाक द्वारा ही प्राप्त होता है। तो क्योंकि हम संवेदी अंग का बात कर रहे हैं, तो नाक हमारा दोनों वर्क करती है, हमारी सांस को अंदर बाहर भी करती है, और दूसरा हमारा स्मेल को भी, स्मेल की शक्ति, तो स्मेल की शक्ति के लिए हम इसको संवेदी अंग कहते हैं। तो सूंघने की क्रिया के लिए पदार्थ या वस्तु का गैस रूप में होना जरूरी है। वाष्पशील पदार्थों में प्राय तीव्र महक होती है। सूंघने का कार्य प्राण तंत्रिकाओं यानी ऑल्फैक्टरी नर्व की संवेदनाओं पर निर्भर करता है, जो कि मस्तिष्क के ग्रहण केंद्र तक आवेग को पहुंचाते हैं, जहां पर इनका विश्लेषण होता है और हम गंध का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम जो भी गैस के रूप में हमारे नाक में एयर के साथ जो भी गैस आती है वो क्या करती है, तो हमारी हवा वो तो अंदर चली जाती है, और वहाँ पे नाक के ऊपर एक ऑल्फैक्टरी नर्व रहती है। ठीक है। मैं आपको अभी डायग्राम दिखा रहा हूँ, ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ रहती है, ये है। ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी, ये नर्व बल्ब है, और इसकी जो शाखाएं वो हमारे बिल्कुल गुहिका के जो सतह है उस पर चिपटी रहती हैं। तो जब हम गैस के रूप में सांस को लेते हैं तो हमारी जो एयर है वो अंदर चली जाती है, लेकिन जो उसकी गंध होती है वो हमारी ये जो रिसेप्टर होते हैं ये इसको अटैच कर, मतलब ले लेते हैं कि हाँ अंदर से कुछ आ रहा है। और ये क्या करते हैं, ये हमारे सीधे मस्तिष्क में जुड़े हुए होते हैं, जहाँ पे नाक जो होती है उसका जो केंद्र होता है वो वहाँ पे उसको पहुंचा देते हैं, और वहाँ पे हमें पता लग जाता है, विश्लेषण हो जाता है कि हम जो गंध अनुभव कर रहे हैं वो किस टाइप्स की गंध है। ठीक है। तो ये इसका वर्क कौन करता है, इसका वर्क ऑल्फैक्टरी नर्व करती है, यानी प्राण तंत्र का। तो ये आपका फिजियोलॉजी था नाक की। ठीक है। कुछ व्यक्ति गंध का अनुभव नहीं कर पाते हैं, जबकि नाश्लेष्मा के सूखने या सर्दी जुकाम में प्रदा होने से भी गंध अनुभव की शक्ति का कम हो सकती है, कहानी कम हो सकती है। तो क्या होता है, कुछ व्यक्तियों में यहाँ इसका जब कभी कभी नाक जब हमारी बंद होती है या हमें जुकाम सर्दी हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सूंघ नहीं पाते हैं, और सूंघ लेते हैं लेकिन हमें उस टाइप से फीलिंग नहीं आती जैसे हम नॉर्मल फील कर सकते हैं। तो उसका कारण ये हो सकता है कि हमारा सर्दी जुकाम में क्या होता है, हमारी श्लेष्मा जो है बहुत ज़्यादा सीक्रेशन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे जो रोम है वो रोम
जो है बिल्कुल तर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो हम जो गैस के रूप में ले रहे हैं वो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व जो है इसको कैच नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये वीडियो है, वीडियो में भी इसके बारे में अच्छे से दिखाया गया है, तो आप देख लीजिए फिर से एक बार वीडियो। फूलों की खुशबू सूंघते वक्त क्या आपने कभी सोचा है कि ये खुशबू आखिर होती क्या है? ये आवाज या रोशनी की तरह कोई तरंग नहीं होती, तो ये है क्या? सूंघने के लिए हम अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं, और अगर नाक की संरचना की बात करें तो हमारी बाहरी नाक में 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं जो नेसल कैविटी तक पहुंचते हैं। नेसल सेप्टम नेसल कैविटी को 2 आधे भागों में बांटता है। नेसल कैविटी में कफ की झिल्ली रेखित होती है जो कफ उत्पन्न करती है और ये धूल को रोकती है, और नाक के अंदर छोटे बाल भी होते हैं जो धूल और दूसरे छोटे कणों को रोकने में जरूरी भूमिका निभाते हैं और उन्हें नाक के जरिए हमारे शरीर में नहीं घुसने देते। पर जब आपको जुकाम होता है तो कोई खुशबू नहीं आती, क्यों? आप जानते हैं, सूंघने की क्षमता जिसे ऑल्फैक्शन कहते हैं वो नाक में होने वाली रासायनिक घटनाओं से शुरू होती है। नाक की अंदरूनी दीवारों पर जो खाल की परत होती है उसके नीचे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कोशिकाओं पर स्थित होते हैं जो लाखों की तादाद में मौजूद होते हैं और नेसल कैविटी में पीछे की ओर छोटे से इलाके में जमा होते हैं। पर हमें खुशबू मिलती कैसे है? ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स खुशबू वाले रसायनों के संपर्क में आते हैं। सामान्य परिस्थिति में आपकी नाक रोज कफ की एक मात्रा उत्पन्न करती है। हालांकि जब हमें जुकाम लगता है तो इतना ज्यादा कफ उत्पन्न होता है कि वो ऑल्फैक्टरी एरिया में पहुंचकर उसे जाम कर देता है। इससे सेंसरी रिसेप्टर किसी भी खुशबू का पता नहीं लगा पाते हैं। इसलिए जब आपको सर्दी होती है तो आपको कोई भी खुशबू आना बंद हो जाती है। पर यह सवाल यह है कि हम सूंघ कैसे पाते हैं? आप जानते होंगे, ताजी कॉफी को उबालने पर उसको करीब 600 वाष्पशील मिश्रण से उसकी महक मिलती है। महक उत्पन्न करने वाले इन रसायनों और रिसेप्टर प्रोटीन के संपर्क में आने से तंत्रिका संकेत बनता है। ये तंत्रिका संकेत फिर ऑल्फैक्टरी तंत्रिका की मदद से दिमाग तक पहुंचता है। और इसके बाद क्या होता है? अब दिमाग में खुशबू की उत्तेजना उत्पन्न होती है। इस तरह से सूंघने की प्रक्रिया पूरी होती है और हम कोई महक सूंघ पाते हैं। अगले पाठ में हम जबान और हमें स्वाद कैसे आता है इसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही।